हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। एक वीडियो इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है कि शायद ऑल इंडिया की पुलिस के पास वो वीडियो पहुंचा है और सभी पुलिस वालों ने अपने स्टेटस पे भी लगा है और जितने भी ग्रुप्स हैं, जो अपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं पुलिस वालों ने, उन ग्रुप्स में रिपीटेडली वो पोस्ट भी हो रहा है। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, ये वीडियो देख लेते हैं। आपके साथ कौन कौन है, उनको भी बुलाइए तो शाम हो तो अभी खाना खाने गए। उनको छोड़ो, ये जो चौकी पे बैठे हैं। और अजय कहाँ के रहने वाले हैं? दो जगह से। आप होमगार्ड के हो? हाँ जी। और आप पुलिस के हो? पहली बार दुनिया में ना सबको गर्व हो रहा है कि हिंदुस्तानी पुलिस इतना अच्छा काम कर रही है। आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? बढ़िया सर। है ना? पहली बार फौज को आपके ऊपर गर्व है कि हमारे देश की पुलिस इतना अच्छा काम कर रही है। और हमारे जवानों ने ये बोला है कि साहब जितने पुलिस वाले हैं सबको मिठाई देते हैं। तो ये हमारी तरफ से थोड़ी भेंट है, क्योंकि पूरे कोविड के मौसम में जो सब लोग इतने टेंशन में घूम रहे थे, आप अकेली फौज हो जो अपनी नौकरी एकदम बढ़िया से कर रहे हो। पॉपुलेशन कंट्रोल, ट्रैफिक कंट्रोल, क्राइम रोका था। हमें बहुत नाज है बेटा, आपके चौकी इंचार्ज को भी बताना। ठीक है, हमारी तरफ से धन्यवाद, राम राम और बहुत दुआएं आपको। ठीक है, ये और 4 पैकेट दो, इनकी बहुत बड़ी चौकी है। और जो होमगार्ड वाले भी आपके साथ लगे हुए हैं, उन्होंने भी कितना बढ़िया काम किया। और ऐसे ही लगे रहना बेटा। और ये चौकी में बांट देना सब। ठीक। और ये हिंदुस्तानी फौज के जवानों की तरफ से उन्होंने बनाया है। ठीक है, नंगल साहब, थैंक यू, जय हिंद। तो देखा आपने, वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि एक आर्मी ऑफिसर पुलिस वाले की बड़ाई कर रहे हैं। वैसा ही कुछ मीडिया में हो रहा है और आजकल तो टॉन में भी जो कॉलर ट्यून है उसमें भी डॉक्टर, सफाई कर्मी और पुलिस का इसका नाम आ रहा है। तो एक्चुअल में उसमें होमगार्ड की भी उन्होंने बड़ाई करी है। तो सारे प्लेटफॉर्म पे जब पहुंच गया तो मेरी भी एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है, मैंने लगा कि ये वीडियो को अपने प्लेटफॉर्म पे भी दिखाया जाए तो, और अपने व्यूज रखूं मैं इस वीडियो पे। क्योंकि जब मैं बाहर था, इस वीडियो में एक डायलॉग ऑफिसर ने बोला कि पहली बार फौज को भी तुम पे गर्व हो रहा है। पहली बार मतलब पब्लिक को भी, अगर एक इतना बड़ा लेवल का ऑफिसर ये बात कर रहा है तो पब्लिक को भी पहली बार ही गर्व हो रहा है, ये मानता हूं मैं। तो पहली बार क्यों गर्व हो रहा है? इतने दिनों से पुलिस काम कर रही है और दिन रात काम कर रही है, तो तब गर्व क्यों नहीं हो रहा? पुलिस को गालियां क्यों मिलती है? तो उसके लिए जाना पड़ेगा फ्लैशबैक में। मैं जब अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था तो ग्रेजुएशन में मुझसे गलती हो गई थी, मैंने सेकंड हैंड फोन खरीद लिया था। और उसके 1 साल बाद, क्योंकि पुलिस का केस तो पता नहीं कितना पुराना, कितने आगे जाके ओपन हो जाता, उस मिस्टेक की वजह से मेरे को पुलिस के क्राइसिस का सामना करना पड़ा था। मेरे पे कंप्लेंट फाइल हो गई थी। तो उस कंप्लेंट की वजह से जाना पड़ा था। तो मैं थाने में बैठा हुआ ये सोच रहा था कि अगर मेरे को यहाँ से जेल होगी, क्योंकि मैं गलत तो था नहीं, बहुत बड़ा केस मेरे पे वहां पर इन्वॉल्व हो रहा था, निकल के आ रहा था। और फोन मैंने जस्ट 800 रुपये का खरीदा था। उस फोन से, जैसे कि आरूसी मर्डर केस में फोन की वजह से कई बंदे पिट गए थे, वो थे या नहीं थे, लेकिन मुझे पता था जेन्युइनली, मैंने बस फोन खरीदा था, उससे ज्यादा मुझे पता नहीं था। वो ऐसे ही किसी केस से लिंक होके बन रहा था और मुझे आज तक नहीं पता कि वो केस क्या था। तो मैंने सोचा अगर मुझे जेल हो गई तो सबसे पहले मैं इस देश के सारे पुलिस के थाने उड़ा दूंगा। इस तरह की मेरी वहां पे वो बन रही थी कि सारी अपनी पढ़ाई लिखाई की नॉलेज इंप्लीमेंट कर दूंगा और ये पुलिस ही देखनी है, अब इससे भी रोक दूंगा। तो इस टाइप का था। लेकिन हुआ क्या कि वो केस भी सॉल्व हो गया और समय आगे बढ़ा और फिर प्राइवेट जॉब लगी। उसके बाद गवर्नमेंट का ठप्पा सुन के और तैयारी करने लगे और मिली तो क्या, नसीब में पुलिस की जॉब मिली। तो जब इस जॉब में, डिपार्टमेंट में आया, तब मुझे पता लगा एक्चुअल में पुलिस का रोल क्या है, क्यों पुलिस इतनी बुरी है और क्यों आर्मी अच्छी है लोगों की नजर में, और क्यों पुलिस को ऐसे मतलब टॉप पे रखा जाता है भ्रष्ट डिपार्टमेंट के नाम पे। तो वो ऑफिसर हैं, वो भी जानते होंगे। और नॉर्मल अगर जो पब्लिक है, एक लेवल पे जाके, एक एज के बाद पब्लिक भी जान जाती है कि एक्चुअल में पुलिस भ्रष्ट नहीं है। भारत का हर नागरिक जिसको मौका मिल जाए वो भ्रष्ट है।
अलग अलग मौकों पे आप ये बात ऑब्जर्व कर सकते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में ऑब्जर्व कर सकते हैं, किसी भी प्राइवेट जॉब में ऑब्जर्व कर सकते हैं, किसी सब्जी का ठेले वाला, कोई भिखारी या कोई दुकान वाला या कोई पेट्रोल पंप वाला, जहां मौका मिला काम कर देता है। वैसे ही कुछ लोग होते हैं जो परमानेंट इस आदत में पड़ जाते हैं, मौके वाली में, जब मौका मिल रहा तो परमानेंट आदत में। वो कुछ लोग खाली ऐसा नहीं है कि पुलिस में है, वो कुछ लोग भारत में है, वो हर मोहल्ले में मिलेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे, हर थाने में मिलेंगे, हर डिपार्टमेंट में कुछ लोग मिलेंगे, और नेगेटिव की वजह से पूरा डिपार्टमेंट बदनाम हो जाता है। जैसे कोई एक आर्मी वाला आपके साथ नेगेटिव बिहेवियर कर दे तो आपके दिमाग में पूरी आर्मी की इमेज उस दिन खराब हो जाएगी। वैसे ही पुलिस का, जिस भी डिपार्टमेंट की एक ड्रेस होगी पर्टिकुलर, जैसे कि ये गैस बांटने वाले होते हैं, गैस बांटने वालों की एक पर्टिकुलर ड्रेस है, अगर ये कुछ ब्लैक में काम करने लगे तो ये पूरा मतलब गैस का डिपार्टमेंट बदनाम हो जाएगा। वैसे ही पुलिस की ड्रेस है, ये अलग से चमकते हैं, अगर कुछ भी कर रहे हैं तो अलग से चमक जाता है कि ये कर रहा। वहीं पे होमगार्ड शामिल है। अब ऐसा क्यों है कि ये मतलब 100 50 रुपए के पीछे और ये फोर्स बदनाम कर देते हैं पूरी, क्यों दांव पे लगाते हैं अपनी इज्जत को? तो उसमें कंपेयर करना पड़ेगा एक आर्मी के जवान को एक पुलिस के जवान से। मैं ये बोल रहा हूं, आप आर्मी में एक्स सर्विसमैन भी पुलिस में भर्ती होता है बाद में आगे, तो जब तक वो 10 साल 15 साल आर्मी में रहा वो बहुत अच्छा है, बहुत ही देश की सेवा कर रहा है। और जैसे ही एक्स सर्विसमैन बन के पुलिस में आया, वो भी पुलिस, क्योंकि पुलिस हो गया वो, अब वो भी हरामी है। वैसे ही कोई कितने बंदे बीएसएफ वगैरह से जॉब छोड़ के आए हैं जो पुलिस में नौकरी कर रहे हैं, बीएसएफ वगैरह में थे तो देश की सेवा कर रहे थे, बॉर्डर पर खा रहे थे, इस टाइप से था। पुलिस में आ गए, अब वो भी पुलिस में आ गए क्योंकि हरामी, मतलब हरामी हो गए, पुलिस का नाम लगते हैं हरामी हो गए। तो ऐसा क्यों है कि एक माँ के 2 बेटे हैं और उस माँ ने दोनों को सेम शिक्षा दी है, एक आर्मी में चला गया, एक पुलिस में चला गया या जाएगा, ये नहीं पता कौन सा जाएगा, और एक हरामी हो गया ऑब्वियसली जो पुलिस में लगा, और एक आर्मी में लग के, चाहे दोनों ही बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं लेकिन इसका नाम हरामी में ही आएगा ये पुलिस में। अब इन दोनों को अगर मैं एक्सचेंज कर देता हूं तो फिर वही बात पड़ जाती है, जो पुलिस में आ गया वही हरामी है, जो आर्मी में चला गया वो अच्छा है। तो ऐसा सिर्फ इसलिए है मौका, और कोई भी अपनी जेब से पैसा ऐसे नहीं देता, कुछ ना कुछ उल्लू सीधा हो रहा होता है इसलिए पैसा देता है। और अगर कंपेयर करूं आर्मी की और पुलिस की, तो आर्मी में अगर गवर्नमेंट ने अपने सिपाही को या मतलब आर्मी के सिपाही को 20,000 रुपए दे दिए तो 20,000 रुपए उसके हैं, उसकी सैलरी है, बाकी जो उसका इन कैंपस खर्चा है वो गवर्नमेंट देख रही है। और कैंपस का पुलिस में अगर 20,000 रुपए गवर्नमेंट ने दे दिए तो 20,000 रुपए देके भूल गई। अब वो अपनी बाइक चला रहा है, अपने जेब से चला रहा, मुजरिमों को टहला रहा है, अपनी जेब से टहला रहा, कहीं इंटर स्टेट जा रही है कमान तो उसमें ना तो रिजर्वेशन है, जैसे अगर 2 सिपाही एक मुजरिम को लेके जा रहे हैं माना लखनऊ से दिल्ली, तो उसका कोई रिजर्वेशन नहीं है, उसका एक फिक्स प्राइस है 390 जो डीए मिलेगा सिपाही को, तो सिपाही का मिलेगा, वो खर्च हो जाता है इतने आने जाने में, जो मुजरिम ले जा रहे हैं उसका कोई खर्चा नहीं मिलता। खैर डीपली जाने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा बता दूं कि उस 20,000 में से नहाना खाना रहना वर्दी फट जाती है, वो सब काम 3,000 रुपये साल के वर्दी के मिलते हैं। बीच में अगर कोई लाश वगैरह उठा रहे हैं, वर्दी पे खून लग गया, वो नहीं छूटा तो दूसरी वर्दी सिलवानी पड़ती है, कहीं भाग रहे हैं वर्दी फट गई तो दूसरी वर्दी सिलवानी पड़ती है, वो सारी चीजें, गर्म वर्दी अलग है, ठंडी वर्दी अलग है, शूज हैं, सारी चीजें 3,000 रुपये में देखनी है पूरे साल में। और बाकी बहुत सारे खर्चे हैं, मैं क्या बताऊं आपको। छुट्टी का सबको पता है कि, खैर ज्यादा डीप में जाना नहीं है, कहने का मतलब यह है कि अगर मौका मिल रहा है अच्छा करने का तो पुलिस भी भारतीय है। हर भारतीय को जब 2-4 रुपए इधर उधर करने का मौका मिलता है तो मौके पे वो उससे नहीं चूकता, और हर भारतीय को जब सेवा करने का मौका मिलता है, ऐसा नहीं है कि पुलिस ही सेवा कर रही है, जो भी लोग भरते हुए हैं वो नई भर्ती हुई है, जैसे 19 बैच की, 18 बैच की, 15 बैच की, 11 बैच की, इनको नई भर्ती कंसिडर करूं तो ये 2011 से पहले आम नागरिक थे, आज इन्हें मौका मिल गया,
तो मौका मिल गया 2-4 रुपए इधर करने का तो कर रहे हैं, और आज सेवा करने का मौका मिल गया। ऐसा नहीं है कि सेवा पहले नहीं करते थे, वो दिखती नहीं थी, वो एक ट्रेंड बना रखा ना पुलिस, मतलब करप्ट पुलिस में उस टाइप से दिखती नहीं थी। आज मौका मिल रहा तो दिख रही है। तो सेवा सारे लोग कर रहे हैं, पुलिस के ड्यूटी अवर्स नहीं होते हैं। कहते हैं आर्मी का बंदा फिट है, आर्मी का बंदे की लुकिंग अच्छी होती है, इनके सालों पेट निकल जाते हैं, आरामी है, जनता का उल्टा सीधा पैसा इनको पछता नहीं है, इस टाइप से मतलब बनाया हुआ। देखिए आर्मी को इन कैंपस में रहना है, पब्लिक डीलिंग इतनी है नहीं, एक्सरसाइज वगैरह प्रॉपर टाइम उनको होता है, डेली सब चीज़ सेहत वगैरह का ख्याल रखा जाता है। बच्चों की फीस वगैरह आर्मी स्कूल होते हैं, क्वार्टर इनको अलॉट होते हैं, और अगर बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल की फैसिलिटी है। अगर इधर उधर रिस्क वाली ड्यूटी लग जाए तो रिस्क अलाउंस मिलते हैं। लेह लद्दाख में अगर लग जाए तो वहाँ का अलग अलाउंस है। इधर ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं भी पोस्टिंग हो गई वही सेम उतनी सैलरी है, ना पढ़ाई के लिए कुछ एक्स्ट्रा है और ना ही कुछ फैसिलिटी बच्चों के लिए है, ना कुछ क्वार्टर अलॉट होता है। कुछ गिने चुने पुलिस वालों को क्वार्टर मिलता है, 80% तो ऐसे ही इधर उधर रह रहे हैं अपने खर्चे पे। तो जब डीपली किसी की लाइफ में आप जाके देखोगे तब पता लगेगा क्या मजबूरियां हैं, क्या कारण है और क्यों ये सारे काम करने पड़ रहे हैं। बाहर से देख के कभी पता नहीं लगता। और मौका मिलने पे, अब देखिए यही आदमी है, ये पुलिस वाले हैं, मौका मिलने पर वही आर्मी है। एक आम आदमी आर्मी में जा रहा है, जब उसको मौका दिया जा रहा है देश सेवा करने पे, तो वो मतलब पूरा लगा पड़ा हुआ है। वैसे किसी भी आदमी को आप मौका दे के देखिए, हम भारतीय ना तो मौका लगने पर 1 के 2 करने में पीछे रहते हैं, हम भारतीय मौका लगने पर उन 2 को सेवा में लगाने में भी पीछे नहीं रहते। आज सेवा का मौका है तो किसी भी भारतीय को अगर मौका है, हम आम नागरिक ही तो थे, आज हम ही पुलिस वाले हैं। मैं बता रहा हूँ अपने मुंह से कि मैं पुलिस वाला हूँ तो आपको पता लग रहा, अदरवाइज इस ड्रेस में आपको पता नहीं लग रहा है, एक भारतीय बोल रहा। तो मौके की बात है, अगर मुझे सेवा करने का मौका मिल रहा है एज ए भारतीय तो मैं सेवा करूंगा। ये खाली स्पेशल ऐसा नहीं है कि पुलिस हो गई। और जो पेट वगैरह निकलता है तो दोस्तों, जो पुलिस वाला दिन में ड्यूटी पे होता है ना, रात को दूसरा नहीं बदल के आता, रात को भी वही पुलिस वाला ड्यूटी पे होता है। तो कहते हैं ना कि नींद आ गई और चोरी हो गई, पुलिस क्या करती है, साले सोते रहते हैं। तो भैया जब दिन में काम करेगा, रात में भी काम करेगा, फिर अगले दिन काम करेगा, फिर रात में काम करेगा, फिर अगले दिन, ऐसे कंटिन्यू चलता ही रहेगा, कोई छुट्टी नहीं है। तो वो भी इंसान है। रात तो रात आप कितने पुलिस वालों को दिन में सोते देखेंगे चेयर पर बैठ के। तो किसी की लाइफ को ऑब्जर्व करने बिना इस तरीके से कमेंट कर देना कि हरामी है, तो भैया कोई सा डिपार्टमेंट देख लो, नोटबंदी हुई थी, बड़े लोगों के नोट नहीं रोके थे, 300-300 रुपए मजदूरी में सबने उनके नोट बदल दिए थे। उन्हें ये मतलब नहीं था कि हम किसी आदमी के करोड़ों रुपयों को व्हाइट में कर रहे हैं, उन्हें मतलब थे अपनी 300 की मजदूरी से। तो मौका मिला 300 रुपये में उन्होंने दूसरे आदमी के सारे पैसे बदल दिए। तो मौका किसी को भी आप दे के देखो, वही भ्रष्ट बन जाएगा। और हमारे ही डिपार्टमेंट में इंटरनली कितनी ये सब चलता है, 1-2 वो सब डिपार्टमेंट वाला जानता है, मैं यहाँ खुल के कह नहीं सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये था, इन्होंने बोला कि पहली बार फौज को गर्व है। हमको हमेशा भारतीय होने पर गर्व है और फौज को पहली बार गर्व है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वही पुलिस है हरामी वाली। कोई भी हरामी आदमी हमारे देश का, उसको मौका देके देखिए, वो देश की सेवा करने में पीछे नहीं रहेगा। कहने का मतलब ये है। और पहले वीडियो में बता चुका हूँ, सबसे नंबर 1 पे जो है वो जनता है देश की, जो इस क्राइसिस में शांति से कोऑपरेट कर रही है, बात मान रही है। वरना इतनी फोर्स अवेलेबल नहीं है कि मार कूट के और इनको रोक दिया जाए। इतनी परेशानी में भी कोई बिना किसी विद्रोह करे शांति से लॉकडाउन का पालन करे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डीपली डिटेल में कोई चीज़ नहीं बताई, लेकिन हिंट सारा बता दिया है। और इस आर्मी ऑफिसर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम पहली बार ही सही, गर्व तो है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान